कोई नहीं पूछने के लिए आया कि आप किस जाति के हैं। आप मेरे साथ चलिएगा तो हम अपने मोहल्ला में पूरे में घुमा देंगे कि किसके यहाँ हुआ है। मेरे मोहल्ला में किसी के यहाँ नहीं है जाति का, यानी सबसे ज्यादा जादवे है। अब ज्यादा करके दिखाया गया है सहूलियत के लिए। आप सत्ता में है तो कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं चलेगा। ये दोगला नीति नहीं चलेगा। भारी घालमेल नजर आ रहा है। 500 करोड़ का घोटाला पूरे सरकार ने घोटाला किया है और निषाद समाज को कम दिखाया है और अन्य जो जातियां हैं, जो सरकारी जाति है, उनको कम संख्या होने के बावजूद में ज्यादा दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंघर्ष न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और कुछ दिन पूर्व जो है बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का जो है रिपोर्ट जारी कर दिया गया। रिपोर्ट जारी होते ही है जो विभिन्न जातियों के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है नीतीश सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश सरकार जो है आंकड़ों को गलत रूप से पेश कर रहे हैं। तो आज पटना के गर्दनी बाग में जो है निषाद समाज के द्वारा जो है धरना दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं हैं और लोग हैं जो धरना स्थल पर बैठी हुई है। इनसे ही हम जानते हैं कि क्या मामला है जो निषाद संघ जो है सरकार के खिलाफ जो है धरना पर बैठी हुई है। मैडम, आज जो है आप लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या मामला? देखिए, हम लोगों का 1 दिवसीय धरना है बिहार निषाद संघ के द्वारा। मैं मीना कुमारी, इस संघ की उपाध्यक्षा, और नीतीश कुमार, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जब जनगणना शुरू किए थे, जाति गणना, तो हमको बहुत खुशी हुई थी कि जनगणना कराना, जानकारी लेना अच्छी बात है कि कितनी हमारी जनसंख्या है। लेकिन इसमें जो है वो मैंने यहाँ पर दोगला नीति अपना दिए। कैसे? जनगणना जो है शुरू हुआ, जाति गणना जब शुरू हुआ तो सुने होंगे कि रोक लगने वाला है, रोक लगने वाला है। तो आनन फानन में 1 सप्ताह मात्र जनगणना चला, जिसमें कि केवल मकान में नाम लिखाया गया। उसके बाद घर जाकर के मुखिया का नाम पूछा। ये एक फेज में होता है। दूसरा फेज में जा करके पूरा परिवार का विवरण लिया जाता है, पूछा जाता है कि किस जाति का हुआ। तो ये तो हुआ नहीं। आपके घर तक जो है कोई नहीं पहुंचा सर्वे के लिए? कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पूछने के लिए आया कि आप किस जाति के हैं। तो जब मेरे ही नहीं, आप मेरे साथ चलिएगा तो हम अपने मोहल्ला में पूरे में घुमा देंगे कि किसके यहाँ हुआ है। मेरे मोहल्ला में किसी के यहाँ नहीं हुआ है। तो जब जाति जनगणना हुआ ही नहीं तो ये रिजल्ट कैसे हो गया? जैसे स्कूल में क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चा पास हो या ना हो, नीतीश सरकार का आदेश है कि सभी बच्चे को पास कर दिया जाए। 1 से 8 तक में बच्चा स्कूल नहीं भी आ रहा है, नाम लिखा हुआ है, परीक्षा नहीं भी दिया है, पास भी नहीं किया है, लेकिन सबको पास कर देना है। वही यहाँ किया। जनगणना हो या ना हो, गिनती हो या ना हो, मैंने रिजल्ट दिखा देना है अपना जाति का, यानी सबसे ज्यादा जादवे है। तो आपका कहना है कि जादव समाज को जो है ज्यादा करके दिखाया गया है? हाँ, अब ज्यादा करके दिखाया गया है सहूलियत के लिए। आप सत्ता में है तो कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं चलेगा। ये दोगला नीति नहीं चलेगा। हमारा निषाद संघ सब टोटल का कहते हैं, कुरी कुरी में बांटने की क्या जरूरत है। हम लोग अति पिछड़ा वर्ग में सब आते हैं और निषाद का कहिए तो 15% से ऊपर है। तो अगर अति पिछड़ा वर्ग हम एक रहेंगे तो बताइए कितना प्रतिशत जाएगा? तो इन लोगों का ज्यादा नहीं है, ज्यादा करके दिखाया गया है। काहे के लिए? कुर्सी के लिए। अब आप सोचिए ना कि जब उनको कुर्सी बचाना था तो भाजपा में सट गए, ताली बजाने लगे। अभी आप लोग किसके साथ हैं? मुकेश सहनी के साथ हैं या? हम निषाद संघ के साथ हैं। निषाद में तो के साथ हैं। निषाद में तो मुकेश सहनी भी है, हरी सहनी भी है। हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं।
हम उस जो जनगणना में जो गलत रिपोर्ट दिया है उसके खिलाफ हम कर रहे हैं। और ये जो है अगर जनगणना का जो रिपोर्ट गलत दिए हैं, यदि सुधार नहीं हुआ तो 24 और 25 के चुनाव में ये जो कुर्सी बचाने के लिए भाजपा में सट जाते हैं, कुर्सी बचाने के लिए ये आरजेडी में सट के ताली बजाते हैं, तो ऐसा ना हो कि अब की बार दोनों में से कोई कुर्सी बचाने वाला नहीं आएगा। और पूरा जो है अति पिछड़ा वर्ग एक है, और इस चुनाव में जो है आप नियम कुछ भी बना ले, वोट हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है। अति पिछड़ा वर्ग से न ही नीतीश कुमार को मिलेगा और न ही ये उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव, ये जो दोगला नीति जो कर रहे हैं ना कि यादव ज्यादा है और कुर्मी ज्यादा, सत्ता में आए हैं तो कुछ भी करिएगा, दोगलापनी कीजिएगा, ये नहीं चलने वाले हैं। आपके यहाँ जो है जातीय जनगणना हुआ कि कोई आया था सर्वे के लिए? हाँ, मेरे वहाँ सर्वे के टीचर आया था। सर्वे के लिए आया था? सर्वे के लिए टीचर। सर, आपके यहाँ कोई सर्वे के लिए आया था? देखिए, हमारे यहाँ सर्वे के लिए गया है, लेकिन बगल का जो हमको रिपोर्ट मिला पंचायत में भी, हम लोग का समाज में, वहाँ भी आंशिक रूप से गया, सबको बृहत रूप से घरे घर जाके, मतलब कहीं कहीं जाके सर्वे किया। इसमें तो हमको भारी घालमेल नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना पर 500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। 500 करोड़ का घोटाला हो गया, बजट रखा है। और बजट में मान लीजिए कि अगर एक प्रखंड में 1 करोड़ दे तब भी ज़्यादा है, और उसमें भी आंगनबाड़ी से और मास्टर शिक्षक सबसे कम लिया गया है। तो राज्य सरकार अगर कराया जातीय गणना, ठीक है कराया, लेकिन इसको सार्वजनिक करे, गांव में वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन करता है वोट मतदाता पहचान पत्र का कि 15 दिन का समय देता है, तब वार्ड में प्रकाशित करे। और ये कह दे कि 15 दिन का समय देते हैं, जिनका छूट गया है वो अपना नाम जोड़वा सकते हैं, उसके बाद प्रकाशित करवावे। राज्य सरकार के पास अभी बहुत पर्याप्त समय है, इसलिए राज्य सरकार अविलंब वार्ड स्तर पर प्रकाशित करके समय देके छूटे हुए लोग को पुनः जोड़ने का काम करे। आपके यहाँ जो है जातीय जनगणना के लिए कोई आया था? देखिए, जातीय जनगणना के लिए मेरे यहाँ आया था, लेकिन वो सबके घर पर नहीं गया था, कुछ खाना पूर्ति किया है। हालांकि वो जो लोग किया है वो ठीक किया है, लेकिन यहाँ से वहाँ से तो आ गया डाटाबेस तैयार होके। लेकिन निषाद समाज आज क्यों आंदोलन पे है गर्दनी बाग में? इसलिए आंदोलन पर है कि इनकी जो संख्या है बिहार सरकार तोड़ मरोड़ कर और कम संख्या दिखाया है, इसीलिए आंदोलन के लिए हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। और बिहार सरकार जो है कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना जो कराई है वहाँ से शिक्षक लोग कुछ हद तक सही करके दिया है, लेकिन यहाँ जो टैबलेटिंग जो किया है, डाटा पे जो प्रकाशित किया, वहाँ पर ये सरकार ने घोटाला किया है और निषाद समाज को कम दिखाया है। और अन्य जो जातियाँ हैं, जो सरकारी जाति है, उनको कम संख्या होने के बावजूद में ज़्यादा दिखाया है। तो यहाँ आप सुन रहे थे, जितने भी निषाद समाज के लोग थे वो जो है महागठबंधन सरकार पर आरोप लगा रहे थे, नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे थे कि इनकी संख्या को जो है कम करके दिखाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि मुकेश सहनी जो है, निषाद समाज जो है मुकेश सहनी के साथ हैं। तो यहाँ जितने भी निषाद समाज के लोग हैं वो मुकेश सहनी पे आरोप लगाते हैं कि वो सत्ता के लिए जो है महागठबंधन के साथ गए हैं और संकल्प रैली निकाल रहे हैं। तो तब तक के लिए और भी न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जन संघर्ष न्यूज। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।